भूख लगी थी ने? वैसे ने आप ठीक ही बोल रहे थे कि ये सारी रस्में ने क्या बोला था आपने? हाँ, बहुत ही सिली होती है। मुझे भी यही लगता है, काफी सिली होती है। अब जैसे शादी देख लो, दूल्हा दुल्हन को पूरा दिन कुछ नहीं खाना होता, एक तो भूख, ऊपर से इतनी थकान। अब कोई भी आदमी चिढ़ेगा तो ना। आपको खाना अच्छा लगा नहीं? अरे ये क्या है? मेरे लिए तोहफा? अरे वाह, वैसे मानना पड़ेगा, रोमांटिक तो हैं आप। खोल के देखती हूँ इसमें क्या है। अरे पाटला, पर आप मेरे लिए पाटला? अच्छा, अब समझी। आप तो बड़े स्मार्ट निकले। हम दोनों की हाइट में फर्क है इसलिए ना, ताकि मैं इस पर खड़ी हो जाऊं और आपकी बराबरी की हो जाऊं। वाह, लेकिन मैंने तो आपके लिए तोहफा लिया ही नहीं। हाँ हाँ, अब मुझे पता है, आप बोलेंगे कि मैं दुनिया की सबसे अनरोमांटिक लड़की हूँ, है ना? आप ठीक तो है ना? बहुत थक गए हैं? शादी में जो कुछ हुआ आपको बुरा लगा होगा, लेकिन आप ना टेंशन मत लो, ये बातें तो होती रहती है। आप किसी भी बात को अपने दिल पर मत लगाना। हाँ, देखना नम्रता बहन का गुस्सा ना 2-3 दिन में बिल्कुल शांत हो जाएगा। वैसे आपको एक बात बताऊं? जब आज आप अपने वचन बोल रहे थे ना, तो मैं 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। मतलब मुझे तो ना विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई मुझसे इतना ज्यादा प्यार कर सकता है। और आपको पता है, मैं भी आपसे ना बहुत प्यार, बस दिखाना नहीं आता। ये लो, पी लो इसे, पता चल जाएगा मुझे कि कितना प्यार करती है। क्या हुआ, इतना सोच क्यों रही हो? प्यार करती हो ना मुझसे, तो मेरे लिए तो कुछ भी कर सकती हो, तो इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? बिना सोचे समझे पी लो। आप ना बहुत ही मजाकी हैं। ये सुहागरात पे ने मेरी फिरकी लेना बंद कीजिए। अगर कोई और होता तो उसको सच में लगता कि उसे पानी सच में पीना है। मजाक ही तो था। भी ने, अब मैं ना आपको आज का कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे ने आपको बताना ही नहीं चाहिए था कि मैं अंदर से कितनी डरपोक हूँ। आप मेरी चेकिंग कर रहे थे ने कि मैं डरती हूँ या नहीं। वैसे मुझे तो लगा कि तुम डरने वाले टाइप की नहीं हो।
क्या नाम बताया था उसका? मोपेड, राइट? उसके साथ भी अकेले फाइट की तुमने? क्या क्या हुआ था वहां पर? बस साहिब मत पूछो, मेरी जान तो नहीं आधी हो गई थी। हाँ, आपको पता है मुझे तो ना इतना डर लग गया था, मुझे लगा आज ये मोपेड तो ने जबरदस्ती मेरे साथ शादी करके ही रहेगा। लेकिन हाँ, मैं तो नहीं बहुत सॉलिड हूँ। उसके साथ इतनी सॉलिड फाइटिंग की ने मैंने, 2-3 बार तो मैंने उसे काट डाला और फिर मैंने ये 2-3 ऐसे लातें मारी और फिर अपने 250 ग्राम के हाथ से ने ये मुक्का मारा। बिल्कुल वैसे जो पिक्चर में हीरो होते हैं, मेरा मतलब है हीरोइन की तरह, उस जैसी फाइटिंग की। मजा ही आ गया। मैं ना बस किसी भी तरह आज मंडप तक पहुंचना चाहती थी। अगर मैं आज टाइम पे नहीं पहुंचती ने तो मैं क्या खो देती, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अंदाजा लगा सकता हूं मैं, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता तुम्हारा। लेकिन तुमने इतनी विल पावर दिखाई कि मेरी विल में नाम जोड़ ही लिया। मतलब ये कि जितना मैं समझता था उससे कई ज्यादा होशियार हो तुम। है ना? आपको पता है मेरी बिग बहन भी ने यही बोलती है कि मैं पूरे उखा की ना सबसे होशियार लड़की हूँ। सच बोलो तो आज आपको खो देने के ख्याल से भी ने बहुत ज्यादा डर गई थी। ये क्लियर करवा देता हूँ। बहुत ज्यादा थक गए होंगे ना, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। वैसे थैंक यू हाँ कानूरा, उस कमीने मोपेड से बचाने के लिए। पर हाँ, सारा थैंक यू तेरा अकेले का नहीं है, फाइटिंग तो मैंने की थी ना। चार्मी क्या हुआ है, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? भैया नंदिनी की वजह से। नंदिनी ने शोभित को मजबूर किया है उनसे शादी करने के लिए। What? भैया मैं सच बोल रही हूँ, मैंने खुद सुना है अपने कानों से। नंदिनी ने आपकी मॉम के सामने ये डील रखी थी कि वो आपसे तभी शादी करेगी जब शोभित की शादी गुण से होगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम मेरी बीवी के बारे में बात कर रही हो? नहीं भैया, क्योंकि मैंने खुद नंदिनी की कॉन्वर्सेशन सुनी अपने कानों से। कोई गलतफहमी हुई होगी तुम्हें। नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या मैं नंदिनी को जानता नहीं हूँ? ये क्या बात कर रही हो तुम? और वैसे भी तुम्हारा इन सब चीजों से क्या कनेक्शन है? भैया क्योंकि शोभित और मैं शादी करना चाहते थे। We love each other। शोभित और तुम? शोभित ने मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं कभी। इनफैक्ट जब उसका गुण के साथ रिश्ता तय हुआ था तो मैंने खुद पूछा था उससे कि क्या तेरी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा उसने साफ मना कर दिया। भैया 1 मिनट रुकिए, आप ये सुनिए, आपको सारी सच्चाई खुद ब खुद पता चल जाएगी। आई लव यू चार्मिंग, बट प्लीज गुस्सा मत होना। आई प्रॉमिस यू, मैं भाई का रिश्ता होते ही मॉम से हमारी बात करूंगा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। सुना आपने? अब समझ में आ रहा है कि शोभित इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है और उसने हमारे रिश्ते की बात क्यों छुपाई आपसे। भैया नंदिनी ने बहुत बड़ा गेम खेला है और शोभित को मुझसे बेहतर तो आप जानते हैं ना
उसने तो हंसते हंसते अपना प्यार सैक्रिफाइस कर दिया ताकि आपकी शादी नंदिनी से हो सके। भैया मैं तो गोवा ये सोच कर आई थी कि यहाँ पे आपकी शादी, और यहाँ अगर मुझे पता चला कि शोभित की भी शादी है, और मैं जैसे ही शोभित को ढूंढने निकली ना, मुझे किसी ने रूम में लॉक कर दिया। और तभी उसी वक्त मैंने नंदिनी को किसी से बात करते हुए सुना। और नंदिनी ने ना एक डील की है, एक सौदा किया है आपकी मॉम के साथ। जब तक शोभित की शादी गुण से नहीं होगी वो आपसे शादी नहीं करेगी। और ये सब उसने अपनी बहन बांसुरी के लिए किया है ताकि उनकी शादीशुदा जिंदगी स्टार्ट हो सके। और गुण कैसे किसी भी तरह उस घर से निकल जाए, एक अमीर घर में रिश्ता हो जाए, इससे बेहतर क्या हो सकता है। नंदिनी ने ना बहुत बड़ा गेम खेला है, बहुत बड़ा। और शोभित और मेरी जिंदगी तो उसने बर्बाद कर दी। और भैया इस सारे डील में ना सबसे ज्यादा बेवकूफ तो उसने आपको बनाया है। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों? मैंने कहा था ना, जो मेरे भरोसे की वैल्यू नहीं करता वो मेरी वैल्यू नहीं करता। पैसा चाहिए था तो बोलते मुझे। अपने भाई की नजर का उतारा समझ के तुम्हारे मुंह पे फेंकता। बिल्कुल माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा मैं तुम। खो गया साहिल मेरा, दिल में ना अरमा कोई, नजरों में नाराज था करके मेरे दिल को तन्हा कह दिया कामिल मुझे। जो भी इसकी आंखों में आंसू लाएगा ना, उसकी जिंदगी में आंसुओं से भर दूंगा। शोभू, क्या बीत रही होगी शोभू पे? शोभू तो टूट गया होगा, सब कुछ खत्म हो गया उसके लिए, इस चालाक लड़की की वजह से। शोभू का प्यार अधूरा रह गया। But you'll pay for this, नंदिनी। मेरा भरोसा तोड़ने की, शोभू की जिंदगी बर्बाद करने की, मुझे धोखा देने की कीमत चुकानी होगी तुम्हें, बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। आपकी नजरों ने समझा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।